Subscribe the channel and press the bell icon to get the regular updates. हेलो दोस्तों, अपेक्स ग्रुप में आपका स्वागत। आज आप लोगों के लिए वोकैब का पहला सेशन, जिसमें आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी कि वोकैब को कैसे याद करें आप। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ सबसे ऊपर जो लिखा है क्या है कि थीमेटिक अप्रोच। थीमेटिक अप्रोच मतलब वोकैबुलरी को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए जो हमको अप्रोच लेना है वो थीमेटिक लेना है। थीमेटिक जो कि थीम शब्द से बना है आपका। थीम मतलब क्या हुआ, किसी पिक्चर, एनी पिक्चर। और जो आज तक की सत्य बात है, जो सर्वदा सत्य है कि मनुष्य का दिमाग पिक्चर पर ज़्यादा काम करता है, पिक्चर पर, चित्र पर ज़्यादा फोकस रहता है। चित्र में देखी हुई बातें हमको जल्दी याद होती हैं, चित्र पर देखी हुई बातें, चित्र के द्वारा सीखी गई बातें हमको लंबे समय तक, कॉन्टिन्यूसली लंबे समय तक याद रहती हैं। तो वही थीमेटिक अप्रोच आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं और इसी के सहायता से हम सीखेंगे कि इंग्लिश वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए, कैसे याद किया जाए। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक वर्ड लिखा है, उसके 4 आंसर दिए हैं, ये किसी पेपर में आपके पूछे गए हैं। तो आज हम सीखेंगे इनको कैसे लर्न किया जाए, कैसे इनकी मीनिंग हम निकालें एग्जाम में जाके, कि हाउ वी गेट द सिनोनिम। सबसे पहले सिनोनिम शुरू करते हैं, ठीक है। सिनोनिम निकालना है। जो आपका वर्ड दिया है, क्या दिया है, क्रिसेंडो। एक बार बोलिए स्क्रीन पे, एक बार आप लोग बोलिए क्रिसेंडो। एक बार बोलिए ना, क्रिसेंडो बोलिए एक बार। क्या लिखा है, क्रिसेंडो। कृष्ण भगवान नहीं, क्रिसेंडो। कृष्ण भगवान नहीं बोलना है, क्रिसेंडो बोलना है। क्या बोलना है, क्रिसेंडो, ठीक है। अब देखिए, आप क्रिसेंडो का मतलब नहीं जानते, ठीक है। आपने तो एक शब्द सुना होगा, क्रिसेंट मून। बताइए, क्रिसेंट मून आपने सुना होगा, 14वीं का चांद। 14वीं का चांद तो आपने सुना ही होगा। तो ये क्या है, क्रिसेंडो, क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून का मतलब क्या हो गया आपका, न्यू मून। न्यू मून। और न्यू मून कैसा होता है, जब ये बिगिन करता है, जब न्यू मून बिगिन करता है, कैसे बिगिन करता है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली डेवलप करता है। क्या करता है, ग्रेजुअल डेवलप। जो क्रिसेंट, जो न्यू मून होता है, जो भी जब चांद थोड़ा सा रहता है, पहले अमावस्या के बाद जब चांद आता है तो पहले थोड़ा सा रहता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ज्यादा होता है। तो 14वीं की चांद से लेकर ईद के त्योहार तक इसी प्रकार चांद की महिमा का वर्णन किया गया है। तो क्रिसेंट, क्रिसेंट में जो आपका क्रिस है, ये आपका रूट वर्ड है। रूट वर्ड आपका क्या है, यहाँ पे एक रूट वर्ड है जो कि है आपका क्रिस। क्या है आपका रूट वर्ड, क्रिस। और क्रिस का मतलब क्या होता है, डेवलप, अर्थात धीरे धीरे डेवलप करना। तो अब देखिए, जो आपके सामने वर्ड लिखा है, जो भी आपके सामने वर्ड लिखा है वो है आपका क्रिसेंडो। और ENT से, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, ENT से जो अंत होने वाले वर्ड हैं वो आपके कैसे होंगे, एडजेक्टिव। अब आप लोग पूछेंगे एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल सा है आपका। तो आपके सामने जो वर्ड लिखा है क्रिसेंडो, अब आपको इसकी मीनिंग नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं क्रिस का मतलब डेवलप, ग्रेजुअल डेवलप। तो जब आप जान गए क्रिस इसमें छुपा हुआ है, तो मतलब हो गया ग्रेजुअल डेवलप, ग्रेजुअल डेवलप। अब आपके सामने जो ऑप्शन दिखे हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन का मतलब आपको पता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में हमें क्या होता है, ना हमको क्वेश्चन का पता है, ना हमको ऑप्शन का पता है, ना हमको क्वेश्चन का पता है, ना हमको आंसर का पता है। लेकिन हमें अब आंसर के थ्रू इसकी जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी से हमको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए, जो आपका वर्ड दिया है डोमिनेट, क्या दिया है, डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब क्या होगा,
किसी पर, किसी वस्तु पर या किसी चीज पर क्या होना, भारी पड़ना, बोझ बनना, बोझ पड़ना मतलब किसी पर भारी पड़ना, किसी पर भारी पड़ना। ये हो गया आपका डोमिनेट का मतलब। तो मतलब ये क्रिसेंडो का मतलब हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिस रूट जिसका मतलब आपको पता है जो होता है आपका ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलप। और इसके बाद देखिए आपका जो वर्ड है स्क्वेंडर, जो दूसरा आपका ऑप्शन है वो है स्क्वेंडर। और स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो खर्च करते वक्त कितना भी खर्च किया जाए, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में सोचते नहीं कि हम कितना खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उनको यही लगता है लगा के 3 पग बलिए। तो स्क्वेंडर का मतलब क्या होता है कि खर्च करते हुए सोचना नहीं कि हम क्या खर्च कर रहे हैं, खर्च करते हुए बहुत खर्च कर जाना, ये होता है आपका स्क्वेंडर का मतलब। तो इसको क्या कहेंगे, टू स्पेंड लेविशली, टू स्पेंड लेविशली, टू स्पेंड लेविशली, खर्च करते हुए सोचना नहीं। एक बार बोलिए आप लोग मेरे साथ, क्या वर्ड आपके सामने है, क्रिसेंडो। हमने मीनिंग जान ली अभी तक, डोमिनेट का क्या मतलब होता है, स्क्वेंडरर का हमने मतलब जाना है टू स्पेंड लेविशली, अर्थात खर्च करते हुए सोचना नहीं। इसी स्क्वेंडरर से एक शब्द बनता है आपका, स्क्वेंडर से एक शब्द बनता है जो कि क्या है, स्क्वेंडर आपका एक वर्ब है, इसी से एक आपका वर्ड बनेगा स्क्वेंडरर, स्क्वेंडरर। और स्क्वेंडरर का मतलब क्या होता है, खर्च करने वाला, अर्थात अ पर्सन हु स्पेंड लेविशली, पर्सन हु स्पेंड लेविशली, ये हो गया आपका स्क्वेंडरर का मतलब, जो कि आपका मतलब जो पैसा, जो मतलब जो भी चीज खर्च कर रहा है, बहुत ज्यादा जो व्यक्ति खर्च कर रहा है उसे क्या कहेंगे, जो व्यक्ति है उसे क्या कहेंगे, स्क्वेंडरर। क्या कहेंगे उसे, स्क्वेंडरर। अब देखिए आपके सामने जो चौथा वर्ड है वो है आपका रिवर, रिवियर। क्या है आपका, रिवियर। फोर्थ जो वर्ड है आपका रिवियर, रिवियर। रिवियर का मतलब क्या होगा आप जानेंगे। रिवियर का मतलब होता है टू रेस्पेक्ट अनक्वेश्चनिंगली। रिवियर का मतलब क्या होता है, क्वेश्चनिंगली। मतलब क्या हुआ कि आप किसी की इज्जत कर रहे हैं, किसी का सम्मान कर रहे हैं, जैसे हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो उसमें कोई हमें प्रश्न नहीं रहता कि हम सम्मान क्यों कर रहे हैं, नहीं, हमें करना है। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना है। तो टू रिस्पेक्ट अनक्वेश्चनिंगली मतलब बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी प्रश्न के हम किसी का सम्मान जब करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिवरी। और इसी की रिवियर की जो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपकी रिवर्ड। क्या होगी, रिवर्ड। और थर्ड होगी आपकी रिवर्ड। ठीक है, अब देखिए कभी कभी कंफ्यूजन आपकी क्या होती है, आप लोग ये लिख लीजिए फिर बताते हैं। अब देखिए अभी आपने पढ़ा कि रिवियर, रिवियर को आपने जैसे देखा ऐसे ही एक वर्ड होता है आपका रिवरी। क्या होता है, रिवरी। बोलिए ना एक बार, रिवरी बोलिए एक बार, आप लोग स्क्रीन पे बोलिए रिवरी, रिवरी एक वर्ड होता है रिवरी। अब देखिए रिवरी का मतलब क्या होता है, मेरे ये हो जाएंगे, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, वो मेरी हो जाएगी, मेरे ऐसे हो जाएंगे। अर्थात क्या हुआ, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग। रिवरी का मतलब क्या होता है, डे ड्रीमिंग। ठीक है, और जैसे रिवरी और ये एक रिवरी, जब दो ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम, दो ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सेम हो बट मीनिंग में दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जब ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, ऐसे वर्ड को हम लोग कहते हैं होमोनिम्स। क्या कहते हैं, होमोनिम्स। एक बार बोलिए ना, होमोनिम्स। ऐसे वर्ड
जो बोलने में तो समान हो लेकिन उनके अर्थ, उनकी मीनिंग क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, होमोनिम। साउंड सेम होगी, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। अभी हमने पढ़ा रिवरी अर्थात डे ड्रीमिंग। आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, एक आपने कहावत सुनी होगी, टू मेक, टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर, टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर। यूपी बोर्ड के बच्चों ने इसको बहुत यूज किया होगा, टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर, जिसका मतलब क्या होता है, हवाई किले बनाना, हवाई किले बनाना, हवा में तीर मारना, ठीक है, हवाई किले बनाना। अर्थात कि मेरी ये हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरी 4 गाड़ियां हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं, सपना देखने से कुछ नहीं होता। सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमेशा आपको, सपने को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी आपको, और आपकी मेहनत ही आपके सक्सेस का रास्ता है। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं। मेहनत आपको, वर्क हार्ड, डू वर्क हार्ड, यू विल गेट योर एम, ठीक है। टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका, इसका मतलब आपका हो जाएगा टू बी इम्प्रैक्टिकल, टू बी इम्प्रैक्टिकल। या फिर इसका एक मतलब और होगा आपका टू बी इम्प्रैग्मेटिक, इम्प्रैग्मेटिक, टू बी इम्प्रैक्टिकल और इम्प्रैग्मेटिक, मतलब कि कपोल कल्पनाओं से हमारी दुनिया भरी हुई है, हमारे ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, लेकिन होंगे कुछ नहीं आपके, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत पे जोर दीजिए। तो ये हो गया टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर, अर्थात डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग को ही टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर, टू बी इम्प्रैक्टिकल और टू बी इम्प्रैग्मेटिक। तो हमने कितने वर्डों को अभी तक सीखा, क्रिसेंडो का मतलब एक्सप्लेनेशन, 2 वर्ड, डोमिनेट का हमने मतलब जाना, स्क्वेंडर का मतलब जाना, रिवरी का मतलब जाना, रिवरी के साथ इसके होमोनिम जो एक है रिवरी, उसका मतलब हमने डे ड्रीमिंग को जाना। तो अभी तक एक ही क्वेश्चन आपका आया, उससे हमें इतने वर्ड्स मिले, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर बताते हैं क्या है। आइए दोस्तों, अब अगला वर्ड हमारे सामने जो है, ये भी एक क्वेश्चन आपका आया था, एसोटेरिक। अब हमें इसका सिनोनिम बताना है, इसमें कौन सा एसोटेरिक का सिनोनिम है, तो हमें एसोटेरिक का सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले एसोटेरिक वर्ड को जैसे ही देखेंगे, इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा एशो, एशो, ये एक आपका क्या है, रूट वर्ड है, और रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, विद इन। एशो का मतलब क्या होता है, विद इन। और आपका जो अगला वर्ड है टेरिक, ये आपका बना है टेरिटरी से, टेरिटरी से इसका संबंध है, और इसका मतलब होता है बाउंड्री, क्या, बाउंड्री। तो एसो विद इन द बाउंड्री, तो विद इन द बाउंड्री मतलब जब एक किसी बाउंड्री के अंदर ही कोई चीज रहे, किसी बाउंड्री के अंदर ही कोई चीज रहे। अर्थात चक्करगिनी कब घूमती है, चक्करगिनी कब घूमती है, जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल के अंदर तीसरा सर्कल, तीसरे सर्कल के अंदर चौथा सर्कल। अर्थात क्या हुआ कि सब एक दूसरे के साथ मिलते हुए ऐसी हो जाएंगी कि ये चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स। कैसी चीजें हो जाएंगी आपकी, कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड। इसी को क्या कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड। और इसी को एक और कहेंगे आपका ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, ऑब्स्क्योर। मतलब एक सर्कल के अंदर कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ही ऐसी हो जाए कि वो बहुत ही हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगे, हमें समझ भी नहीं आए आखिर ये है क्या, ठीक है। तो ये है आपका ऑब्स्क्योर। इसी को आप कह सकते हैं मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब, ठीक है, मिस्टीरियस आपका हो गया। तो अब बात आती है कि हम इसके सिनोनिम को कैसे
ढूंढे। मतलब कि जब कोई चीज नहीं समझ में आ रही है अर्थात वो धीरे धीरे कैसे नेचर का हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा निगेटिव नेचर का। कैसे नेचर का हो जाएगा वो आपका निगेटिव नेचर का। और देखिए बच्चे जो तुरंत जो इनका आंसर खोजने के लिए इस शब्द को देखते ही समझ जाएंगे निगेटिव नेचर का जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि है हमारा एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज नो एस नहीं एब्स्ट्रूज, सॉरी गलत लिखा गया था यहाँ क्वेश्चन ही, एब्स्ट्रूज। अब देखिए ए बी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड होंगे, ए बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ए बी से स्टार्ट ऐसे वर्ड जो स्टार्ट विथ ए बी होंगे, ठीक है, वो हमेशा किस नेचर के होंगे आपके निगेटिव नेचर के। कैसे होंगे निगेटिव नेचर के। कैसे नेचर के होंगे निगेटिव नेचर के। लेकिन अब हमें देखिए इसमें जो अलग अलग वर्ड दिए हैं, इसमें जो अलग अलग, एक मिनट मार्कर चेंज करो। आइए दोस्तों अब देखते हैं जो आपके ऑप्शन दिए हैं, जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसका क्या अर्थ होगा। तो सबसे पहला जो आपका वर्ड दिया है वो है आपका बी फिटिंग। क्या है आपका बी फिटिंग, बी फिटिंग। अब देखिए इसमें आपका एक वर्ड आ रहा है फिट। बी फिटिंग में एक वर्ड आपका है फिट। फिट से बना है बी फिटिंग, जिसका मतलब होता है सुटेबल। क्या होता है सुटेबल। और बी फिटिंग का भी मतलब क्या होता है आपका सुटेबल। क्या होगा सुटेबल। देखिए हमको रूट वर्ड्स को निकालना है, फिर हमें उस वर्ड की मीनिंग एग्जैक्टली पता चलेगी, ठीक है। थीमेटिक अप्रोच को हमें लेके आना है कि उसको किसी न किसी चीज से हमें कनेक्ट करना है, पिक्चराइज करना है इस थीम को। इस जो वर्ड दिया है इसे पिक्चराइज करके ही धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें वर्ड मीनिंग को या वोकैबुलरी को या वोकैब्स को याद करना है, ठीक है। सारी वोकैब्स को बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका प्रदान करेंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप वोकैब को याद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। अब देखिए बी फिटिंग का मतलब हो गया सुटेबल, ठीक है। आप एसोटेरिक निगेटिव नेचर का, सुटेबल मतलब कॉम्प्लेक्स हो नहीं सकता आपके लिए। दूसरा जो इसमें आपका है जर्मेन, दूसरा वर्ड जो है आपका जर्मेन, दूसरा वर्ड है आपका जर्मेन। कई लोग इसको जर्मनी पढ़ लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कई लोग जर्मेन को जर्मनी पढ़ देते हैं, तो भाइयों जर्मनी में वाई आता है, ई नहीं आता, ठीक है। जर्मनी में वाई आता है, ई नहीं आता है। तो दूसरा जो वर्ड है आपका वो है आपका जर्मेन। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, जर्मेन। याद करने का तरीका, जो जर्म नहीं मैन हो, जो जर्म नहीं मैन हो, अर्थात क्या हुआ आपका मैन से रिलेटेड हो, एक पर्सन दूसरे व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि समथिंग, जर्मेन का आपका मतलब हो गया समथिंग वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच रिलेटेड, वेरी मच रिलेटेड, समथिंग वेरी मच रिलेटेड। ये हो गया आपका जर्मेन का मतलब। यही मतलब होता है आपका रेलिवेंट का। क्या होगा रेलिवेंट, रेलिवेंट, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि इसके कभी कभी पूछ लेगा एंटोनिम क्या होगा, तो रेलिवेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा आपका इररेलिवेंट, इररेलिवेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंटोनिम। आपने तीन वर्डों को जान लिया और इन तीनों वर्ड का उस कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड से कोई रिश्ता नहीं हुआ, तो मतलब जो आपका चौथा ऑब्स्ट्यूज बता उसी का मतलब क्या होगा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। तो एसोटेरिक का मतलब क्या हो गया आपका ऑब्स्ट्यूज। ये था आपका दूसरा वर्ड, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर हम बताएं आपको सामने लेके आ रहे हैं तीसरा वर्ड, जिसके थ्रू हमने अभी तक कितने वर्डों को दिया। पहले क्वेश्चन से हमने 5 वर्डों को सीखा था, रिवरी, एक्सप्लेनेशन, क्रिसेंडो और आपका था क्रिसेंट मून, क्रिस वर्ड जो था। इससे हमने सीखा एसोटेरिक, बी फिटिंग, जर्मेन, रेलिवेंट, ऑब्स्ट्यूज। तो अभी तक हमने 2 ही क्वेश्चन से 10 वर्ड को सीख लिया है कि उसकी मीनिंग क्या होगी। बस आपको अप्रोच को देखना है कि किस अप्रोच से हमें मीनिंग को याद करना है, वो कैद को याद करना है। इसको आप लोग लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। आइए देखते हैं आपके सामने जो अगला वर्ड दिया है वो है आपका फिंडिस। इसके 4 आपके ऑप्शंस आएंगे
वो चारों ऑप्शन थे आपका अपैरेंट, अपैरेंट, दूसरा ऑप्शन था आपका क्रूएल। ये मतलब जैसे ही आप वर्ड को देखेंगे, अगर आपने उसके रूट वर्ड या उसकी पिक्चराइज अपने मन में कर ली, इस वर्ड को 2-3 बार 4 बार अगर आप बोलेंगे, फिर भी एक ह्यूमन माइंड में किसी भी वर्ड को बोलते समय ये जरूर आता है, कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको आता है। ये एक अलग से हमारा टॉपिक रहेगा जो एक नए सेशन में हम आपके लिए लेके आएंगे, बताएंगे कैसे वो ह्यूमन माइंड साइको के हिसाब, साइकोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है और वर्ड मीनिंग को निकालने में कैसे मदद करेगा, ये हम आपको बताएंगे अगले सेशन में। तीसरा इसमें जो ऑप्शन था वो था आपका सिक्योर, और फोर्थ जो ऑप्शन था वो था एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पलीफाई। तो ये 4 ऑप्शन थे। जैसे हमने फिंडिस वर्ड को देखा, इसमें आपको एक वर्ड दिखेगा फिन। ये फिन का मतलब क्या होता है? राक्षस या फिर शैतान। फिन का मतलब क्या होता है? राक्षस या फिर शैतान। इसे शैतान कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये राक्षस या शैतान हो गया, मतलब कि ये जो वर्ड है वो किस नेचर का हो गया? आपका निगेटिव नेचर का। वर्ड के नेचर से भी हम ऑप्शन में से आंसर को निकाल सकते हैं। अपैरेंट है आपका, सिक्योर है, एग्जाम्पलीफाई है, क्रूअल है। निगेटिव नेचर का आपका क्रूअल ही लग रहा है, अभी तक आपको जो लग रहा है निगेटिव नेचर का वो क्रूअल है। आइए देखते हैं इन चारों का अलग अलग से अर्थ क्या होगा। अपैरेंट का मतलब क्या होता है? अपीयर। अपैरेंट का मतलब अपीयर या फिर ऑब्वियस, अपीयर या फिर ऑब्वियस, ये हो गया आपका अपैरेंट का मतलब पॉजिटिव नेचर, ठीक है। अब देखिए दूसरा वर्ड है क्रूएल। क्रूएल आपका जो है निगेटिव नेचर का है। आपका तीसरा वर्ड है सिक्योर, सुरक्षित, अर्थात ये आपका क्या है? पॉजिटिव नेचर का। चौथा जो वर्ड है वो है आपका एग्जाम्पलीफाई। हम आपको बताते हैं एग्जाम्पलीफाई का मतलब क्या होता है। मतलब किसी चीज को उदाहरण देकर समझाना, उदाहरण देकर समझाना। मतलब किसी चीज को एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाना, उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पलीफाई। ये भी आपका पॉजिटिव नेचर को शो कर रहा है। ना पहला मिला, ना तीसरा मिला, ना चौथा मिला, बचा एक आपका निगेटिव शब्द का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा थीमेटिक अप्रोच ऑफ वोकैबुलरी, थीमेटिक अप्रोच ऑफ वोकैबुलरी। इसके थ्रू हमने समझा कि किस प्रकार एक चीज को किसी पिक्चर के माध्यम से, किसी अन्य चीज के माध्यम से कनेक्ट करके हम वर्ड की मीनिंग निकाल सकते हैं। उसके नेचर को देख के वर्ड की मीनिंग कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अगले सेशन में हम कुछ और वर्ड्स आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon to get the regular updates.